यही काम बीजेपी वाले 15 दिन पहले अगर करते या 15 दिन बाद करते तो क्या इनकी अम्मा मरती? ये दीवाने के हाथ में वस्त्रा देखो शेविंग को बैठे सर का हुआ हमें। जेडीएस किसके साथ मिले हैं सर? जेडीएस बीजेपी को साथ देंगे नेक्स्ट। अच्छा, जब भी कोई पार्टी में पोजीशन का मसला आता, हर जात का नाम आता, मुसलमान का नाम नहीं आता। 90% हमें इनको वोटा देना, जिताना, प्रेसिडेंट अकलियत का नाम नहीं, दोनों हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन अकलियत का नाम नहीं। खाली हमना जो है जिसकी कराने को वास्ते बुला लेती, जिसकी एक बार बाहर भेजती। कांग्रेस में क्या कौम का विकार झुका है? आपको पता है ना, मैं क्या बोलूं। कर्नाटक के सीनियर लीडर कांग्रेस के एमएलसी सीएम इब्राहिम जो मरकजी वजीर भी रहे हैं, अब वो कांग्रेस को खैराबाद कह के जेडीएस का दामन थामने की कोशिश में है। इस सिलसिले में इनकी मुलाकात साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा और साबिक वजीर आला कुमार स्वामी से लगातार हो रही है। इसी दौरान डीके शिवकुमार भी इनके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। अब कांग्रेस लीडरान इन्हें मनाने की कोशिश में हैं और सीएम इब्राहिम अवाम के दर पर जाने की कोशिश में है। सीएम इब्राहिम पिछले कई दिनों से नाराज इसलिए भी चल रहे हैं कि इन्हें काउंसिल में सीनियरिटी होने के बावजूद भी चेयरमैन नहीं बनाया गया। इस सिलसिले में बात करने के लिए और आज खास करके आज जो काउंसिल में हंगामा हुआ है जिससे काफ़ी बड़ी बदनामी भी हुई है, इस सिलसिले में इसके क्या तफसीलात हैं और आने वाले दिनों में इनके क्या सियासी हिकमत अमली है, तफसीली बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मरकज़ी वजीर सीएम इब्राहिम। सब बताएं, आज जो हंगामा हुआ है इसमें देखा जा रहा था कि कांग्रेस के जो एमएलसीज हैं वो स्पीकर को नीचे घसीट उठा रहे थे वहाँ से, क्या आखिर मामला है? देखिए, कर्नाटक की तारीख में इतना शर्मिंदा मामला कभी नहीं हुआ। ये चेयरमैन जब घंटी बजी, चेयरमैन को अंदर आने नहीं दिए बीजेपी वाले, डोर लॉक कर दिए थे। डिप्टी स्पीकर को बिठा के चलाना चाहते थे। जब चेयरमैन मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर को कैसा आप जबरदस्ती बिठाते? बीजेपी वाले पकड़ के लाके बिठाए, इन्होंने उनको पकड़ के उतारे। भाई यही इतना ही चला। लास्ट में क्या हुआ? सैनडे हुआ हाउस। यही काम बीजेपी वाले 15 दिन पहले अगर करते या 15 दिन बाद करते तो क्या इनकी अम्मा मरती? क्या था? कोविड है, तनख्वाह देने पैसे नहीं। अब काउंसिल में कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्चा आया आज एक दिन का। ये इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये दीवाने के हाथ में वस्त्रा देखो शेविंग को बैठे सर का हुआ हमें। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी बड़ी बिना सोचे काम करने वाली हुकूमत जो है 72 साल की तारीख में नहीं आई। आज सेशन बुलाने का मकसद क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ चेयरमैन को निकालना। बल्कि क्या जरूरत थी उसकी? ये स्पेशल सेशन बुलाने। 15 दिन अगर लेट होता तो क्या काम रुक जाता? 1 महीना अगर लेट होता क्या काम रुकता? क्या जरूरत थी बुलाने की? और बुले से भी इलीगल है। कैबिनेट डिसीजन होना, गवर्नर को जाना, सेक्रेटरी कहाँ से लेटर लिखा इन्होंने? मेंबरा सब गवां गए वाले भाग को वापस है। इस पे कामयाब नहीं हुए हैं तो फिर अगली उनकी क्या कदम उठाएंगे? अगली क्या उठा? उन्होंने भी जेडीएस मिले हैं, अब उनको मेजॉरिटी है। नेक्स्ट उन्होंने कभी भी मूव कर सकते। जेडीएस किसके साथ मिले हैं सर? जेडीएस बीजेपी को साथ देंगे नेक्स्ट चेयरमैन के हद तक। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जेडीएस का ही आदमी चेयरमैन बन रहा वहाँ। तो कांग्रेस वालों ने क्या जेडीएस से बात करके इस मामले को हल करने की या चेयरमैनशिप को जो कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं की? अब वो जिम्मेदारों से पूछे। आप वो मुझे वो बोलने का हक नहीं है। आप वो कांग्रेस के अंदर जो फिलहाल जिम्मेदार हैं उनसे पूछो। जो आज सिर्फ कांग्रेस का मेंबर हूँ, लीडर नहीं हूँ। तो सर आपकी कांग्रेस से नाराज़गी जो है कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आप कई बार नाराज़ हुए हैं, लेकिन अब जो आपका मूव है ये कहा जा रहा है कि अब जेडीएस में जो है ज्वाइन हो रहा है। मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। एनआरसी आया, एचआरसी आया, क्या हो उस वक्त अकेला फिरा मैं, अकेला फिरा। 120 मीटिंग करे मैं उस वक्त। अच्छा, जब भी कोई पार्टी में पोजीशन का मसला आता,
हर जात का नाम आता, मुसलमान का नाम नहीं आता। 90% हमें इनको वोटा देना, जिताना, प्रेसिडेंट अकलियत का नाम नहीं, दोनों हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन अकलियत का नाम नहीं। खाली हमना जो है जिसकी कराने को वास्ते बुला लेती, जिसकी हुई एक बार बाहर भेजती, ये नहीं चलता बोले। तो क्या करेंगे सर फिर? मैं कल से दौरे पे जा रहा हूँ रियासत में, लोगों से राय मशवरा करता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मन बना लिए हैं, आप जेडीएस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कोई ऐसा मन प्री प्लान मेरा कभी भी नहीं है। मेरा जो भी होता है लोगों से राय मशवरा करके, रियासत के अंदर तमाम से शोरा से मशवरा करके फैसला करता हूँ मैं। देवेगौड़ा साहब से कल आपकी मीटिंग हुई थी, कुमार स्वामी भी आपके साथ में थे, क्या क्या बातचीत? गौकशी के बिल के बारे में अपोज करना कर बोल के उसे मान लिया है उन्होंने, काउंसिल में है तो मैं अपोज करते बोल के बोले हैं। सिर्फ गांव कशी के बिल को वो अपोज करेंगे, बाकी चेयरमैन वाले मामले में जो है वो बीजेपी के साथ। का वो उसके बारे में वो हमारे पार्टी वाले बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ निकलता, उन्होंने बात करे नहीं करे मुझे नहीं मालूम। आप जेडीएस जा रहे हैं तो कुछ तो बात हुई होगी कि भाई माइनर बोल के आप ही बोल रहे हैं, नहीं, माइनॉरिटीज के लिए क्या होगा, कैसे होगा? वो बाद में बात करते हैं, उस वक्त जिस वक्त जो तफसील से बात करते हैं वो करते हैं। मेरा एक ही मंशा है, इस कौम के विकार को कभी झुकने नहीं देना, मैं कभी झुकने दिया नहीं। आओ, कांग्रेस में क्या कौम का विकार झुका है? आपको पता है ना, मैं क्या बोलूँ, कौन से 15% है कम्युनिटी, कौन से मुकाम पर क्या पोजीशन पर मुस्लिम को रखें। दोनों हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है, अहम ओहदों पे कौन है। अपर हाउस में आपको अपोजिशन लीडर का देना चाहिए था आपको, इसलिए आप वो देना चाहिए था नहीं, आज भी इलेक्शन चला तो मेजोरिटी मेरे साथ है। क्यों दूर रखा जा रहा है सर, क्या वजह है? सिद्धरामैया तो आपके दोस्त हैं। वो उनको पूछिए आप, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अगर ये जो सर्वे हो रहा है आपका, जो अभी आवाम के सामने आप जाने वाले हैं, वो किस तरह से कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे प्रोग्राम होगा आपका, कुछ आपने तय किया? पूरे 31 डिस्ट्रिक्ट 31 डिस्ट्रिक्ट में पूरा जाता हूँ। कैसे लोगों से आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए? क्या करना है नेक्स्ट आगे, स्टेट में यह है 1 करोड़ 20 लाख वोट है मुस्लिम के, उसके अलावा मुझे चाहने वाले लिंगायत भी है, वोकलिगा है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, सबसे भी राय मशवरा लेना ना। मैं कभी जात के बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं करे हमें। अगर लोगों की तरफ से अगर बात आती है कि आपको जेडीएस ज्वाइन करना है, तो अगर आपको ज्वाइन करना पड़ा तो फिर आपकी जो एमएलसी है वो तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का दूसरा नंबर पर बैठ के कर को आया सोला में, गवर्नर बनाया 16 आदमी में, मिनिस्टर बनाया 16, चीफ मिनिस्टर बनाया 16, ये कौन सी हिसाब जी एमएलसी मुझे पत्रोड़ ली। लेकिन एमएलसी नाश ले असर का है, नाश लेते छिनकते, नाश लेते छिनकते, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। भले ही आपको एमएलसी की परवाह नहीं है, लेकिन आपको जो एमएलसी मिली है वो कम्युनिटी के नाम पे मिली है, आपको माइनॉरिटी कोटे में मिली है। अगर वो जाया होती है तो फिर कैसे? कौन बोले? अब रिजवान अरशद नहीं करे, शिवाजी नगर में से देखो एक सीट नहीं जाया हुई, तुम ना अक्ल नहीं आती जब सीट देते इस टाइम को जाया होती घर को। मुझे एक एमएलसी के वास्ते मैं पूरी कौम को बर्बाद करूं? हाँ, अब भी 4 साल है मुझे टाइम, वो 4 साल में की छोड़ने तैयार हूँ। मुझे जो है विकार इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन इम्पॉर्टेंट नहीं। लेकिन सर जो रिजवान अरशद का हुआ है वो भी तो गलत है, आप मान रहे हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं वही गलत कर रहे हैं। मैं क्या भी गलत नहीं कर रहा हूँ, कब तक समझाना है इनको? 2024 तक समझाते बैठे। खैर वो भी आके बातचीत करके गए हैं, डीके शिव कुमार भी आए थे आपसे बात की, अच्छी बातचीत हुई है, देखेंगे। मैं अपनी पूरी चीज़ें उनके सामने रखा हूँ। अब वो दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, वो भी बात करते हैं, देखेंगे। जब तक मैं दौरा करते रहता हूँ। इससे पहले भी आपने कई बयानों में जो है जेडीएस को बाप बेटी की पार्टी कहा है और उस पर भरोसा करने से एतराज़ करा है। हालांकि आप जेडीएस से ही आए हैं, लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में क्या मुसलमानों को क्या मजबूत क़यादत मिलेगी, या इसी तरह से जो है पार्टी में बंटवारा होगा और क़यादत जो है कमज़ोर होगी? क़यादत कभी कमज़ोर नहीं होती। 90 में 6 में जनता दल हुकूमत नहीं बनी क्या? ये देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना क्या? ये ताकत है। मैं जो है कभी भी हर एक को साथ लेके जाना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस 130 थी, 80 आ गई। 13 इलेक्शन 2 इलेक्शन मुझे छोड़ को करे नो, क्या हुआ रिजल्ट?
सिरा क्या हुआ, आर नगर क्या हुआ। मैं कोई चीज़, ये सब चीज़ें शिव कुमार साहब के पास बोला हूँ मैं, देखेंगे। सर आपको इलेक्शन में छोड़ा गया है या आप खुद ही नहीं गए उसमें? कौन सा? ये बाई इलेक्शन में जितने भी आप गैर हाजिर थे उसमें आप ही गैर हाजिर रहे हैं या आपको मना किया गया? मैं खुद नहीं गया। क्या वजह थी? वजह क्या कहना, संदल के खवाल जाको खवाली गा खाने, संदल आया खवाली गाओ, खवाली खत्म हुआ उठ गाओ, मैं क्या खवाल है? सर स्टेट में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस में पाई जाती है, जेडीएस में मुस्लिम की आदत बहुत ही वीक है। आपके जाने के बाद क्या हमें तब्दीली देखने मिलेगी? कौन कहाँ है कांग्रेस लीडर्स मुस्लिम? तमाम तर कांग्रेस लीडर 7 एमएलए पूरे कांग्रेस के पास हैं, जेडीएस के पास कुछ भी नहीं। वास्ते पांपो, उनकी हालत क्या है तुमने मालूम क्या? उन 7 आदमी लिख को देखो, कोई एमएलसी बनाओगे तो नहीं बने, क़यादत वो 7 आदमी लिख को देखो, एक आदमी का नाम देके एमएलसी बनाओगे तो नहीं बने, उसे क़यादत बोलती। तो इसलिए मैं अब इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता, देखेंगे। फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस छोड़ रहा बोल के भी नहीं बोला, जेडीएस जम रहा बोल के भी नहीं बोला। घोड़ा अच्छा रहा तो खरीदने वाला घर को आता, बाजार में लग जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं कभी भी जो है कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन जब भी लेता हूँ, मैं एक स्टेट के इंटरेस्ट है, दूसरा अवाम के इंटरेस्ट है। सर अब अभी आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाने वाले हैं, वहाँ पे क्या आप पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, प्रोग्राम करेंगे या इंडिविजुअल मिलेंगे? ऐसा होता है, ऐसा मोस्टली कंप्लीट इंडिविजुअल बोले तो भी एक मीटिंग में 1000-2000 आदमी रहते हैं। जहाँ पब्लिक मीटिंग की ज़रूरत पड़ी, कोविड है, क्योंकि लोग गए तो भीड़ जमती, मैं आता बोले तो भीड़ रहती। अब कल बागलकोट में है, जमखंडी में है, उसके बाद बीजापुर में है, बेलगाम में है। एक बार मैं निकल गया तो हो गया धनाधन मस्त कलंदर। तो सर मुसलमानों का जो है ज़्यादा जो रुझान है सिद्धरामैया के चाहने वाले हैं, अक्सर जो है पिछले इलेक्शन के बाद में जो है मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है, और कांग्रेस के मुस्लिम क़यादत भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा की है। मस्जिदों में ऐलान कराना हो या लेटर इशू करना हो, एक तरफा वोटिंग होने का नुकसान भी हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में क्या देखेंगे? तुम्हें बोल रही नुकसान भी हुआ है, अगर तुम्हें बोल रही लीडर 4 कर तुम्हें बोल रही, उस तो मेकअप करास वाला मई, डायरेक्टर मई, प्लेबैक सिंगर मई, पर्दे के ऊपर दूसरे हाथ हला रही, वक्त आते। यही गाना आप जेडीएस में भी गाएंगे? कौन सा? यही जो प्लेबैक सिंगर। गाना गाने की जरूरत नहीं है। जेडीएस में जो है वो सिस्टम अलग है वहाँ का। जेडीएस में जाना की, क्या कांग्रेस में रहना की, क्या हमें एक पार्टी बनाना की, ये सब ऑप्शंस अवाम के सामने रखता हूँ मैं। जो आवाम चाहती उसे एक्सेप्ट कर ले। ये भी हालिया दिनों में ये भी सुनने में आ रहा था कि सीएम इब्राहिम साहब कोशिश कर रहे हैं कि येडियुरप्पा को भी बीजेपी से बाहर लाएं और सिद्धरामैया को भी कांग्रेस से बाहर लाएं और एक नई जो है पार्टी की तश्कील। वो नहीं है, सोच नहीं है। येडियुरप्पा से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। वो सिद्धरामैया साहब का टेस्ट बदलिया, उसके वास्ते उनका टेस्ट हमारा टेस्ट है, वो टेस्ट सेम टेस्ट नहीं है, दोस्ती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है आप जेडीएस का दामन थामें। अभी मैं कैसा बोलूं, वक्त उसका जवाब देगा बस। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम इब्राहिम साहब, जो कर्नाटक की सियासत में काफ़ी अहम इनका मुकाम है। ये काफ़ी बड़े अहदों पर रहे हैं, मरकज़ी वज़ीर रहे हैं और काफ़ी बड़े मुकर्रर भी माने जाते हैं। और इनका ये कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम क़यादत को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमानों को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसका जो विकल्प है वो इन्हें जनता दल में दिख रहा है और ये अब अवाम में जाएंगे और पूछेंगे कि इस क्या फ़ैसला लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही जो है ये कोई फ़ैसला लेंगे। इससे पहले डीके शिव कुमार ने भी यहाँ इनके घर पहुंचकर इन्हें मनाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सीएम इब्राहिम का अगला कदम क्या होता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।